हेलो गाइस, वेलकम टू द हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग डेमो क्लास टुडे। आज हम आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक हार्डवेयर टिल नेटवर्किंग सर्वर लेवल। गाइस, ये अप्रोक्सीमेट अगर हम फास्ट ट्रैक की बात करें तो 6 मंथ्स का कोर्स है कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्किंग। अगर हम नॉर्मल ट्रैक की बात करें तो इट टेक्स अराउंड 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद गुरुकुल की ऑलमोस्ट 100% जॉब एश्योरिटी है इन आईटी कंपनीज। आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करने के बाद एज अ नेटवर्किंग टेक्नीशियन, हार्डवेयर टेक्नीशियन, रिमोट डेस्कटॉप इंजीनियर, नेटवर्किंग इंजीनियर, बहुत सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इवन कि आप सिस्को की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सीसीएनए, सीसीएनपी, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप एक नेटवर्किंग इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो इस डेमो वीडियो को कंप्लीट तक देखिए, राइट। मेक अ नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए। और अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यहाँ पे आ भी सकते हैं, ट्रेनर से बात कर सकते हैं। तो प्लीज डोंट हेजिटेट कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो क्लास टुडे। So guys, see you inside. वेलकम टू गुरुकुल इन्फो सिस्टम। मेरा नाम संजीव है और मैं आज आपको कंप्यूटर हार्ड नेटवर्किंग की डेमो क्लास देने जा रहा हूँ। इस क्लास के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चा नेटवर्किंग हार्डवेयर कोर्स करने के बाद कौन से सेक्टर में जॉब कर सकता है। इस सेक्टर में बहुत से जॉब्स की डिमांड है, इसको हम बोलते हैं आईटी सेक्टर। बच्चा किस फील्ड में जॉब कर सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, किसी इंडस्ट्रीज में जा सकता है, उसकी फुल डिटेल में आपको देने वाला हूं 1 घंटे के लिए। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ और प्लीज आपको डाउट्स है आफ्टर द वीडियो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कोई कमेंट देना आपने, कोई आपको डिमांड है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। तो इस बेसिक कोर्स इशू करने जा रहा हूँ कि पहले हार्डवेयर क्या करेंगे। मुझे जॉब चाहिए इंडस्ट्रीज में, मैंने +2 किया हुआ या ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करेगी। आप 10th हो, +2 हो या ग्रेजुएट हो, यू आर एलिजिबल फॉर अ जॉब इन आईटी सेक्टर। आईटी मींस कंप्यूटर हार्ड नेटवर्किंग जॉब्स के लिए। तो आपने बैंक में जॉब करनी है एज आईटी इंजीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर जाना है, आईबी में, विप्रो में जॉब करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या नॉलेज चाहिए, इंडस्ट्रीज में क्या डिमांड है आपके कोर्स के लिए। तो उसके कोर्स के बारे में पहले बात करने जा रहे हैं, बेसिक हार्डवेयर। तो हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे बेसिक हार्डवेयर से। तो पहला मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूल फर्स्ट। जॉब्स के लिए फर्स्ट मुझे क्या नॉलेज चाहिए। फर्स्ट आता है बेसिक हार्डवेयर। इस कोर्स में कैंडिडेट को आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको हम बोलते हैं ओएस बोलते हैं। जो नॉर्मल फील्ड में इसको बोलते हैं विंडोज 7, 8, 10, बड़े सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगर स्टूडेंट को पीसी असेंबलिंग की नॉलेज है, वो पीसी असेंबल कर सकता है, लैपटॉप असेंबल कर सकता है, देन आफ्टर असेंबलिंग अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। मुझे ओएस इंस्टॉल आना चाहिए विंडोज 7 पे, 8 पे, 10 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट, 64 बिट। ओएस आपको इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ डीवीडी और पेन ड्राइव इन एनी मीडियम। ये फर्स्ट डिमांड है इंडस्ट्री की आईटी सेक्टर में। अगर कैंडिडेट को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है इन द लैपटॉप, इन द डेस्कटॉप, इन द सर्वर विद द हेल्प ऑफ डीवीडी और पेन ड्राइव, तो इज फिजिबल फॉर अ जॉब। सेकंड है आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट को आना चाहिए ड्राइवर इंस्टॉलेशन। सिस्टम में ओएस तो इंस्टॉल कर दिया, बट प्रॉब्लम आ रही है लैंड ड्राइवर, नेटवर्क नहीं काम कर रहा। प्रॉब्लम आ रही है साउंड ड्राइवर, वॉल्यूम का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले ड्राइवर,
VGA और डिस्प्ले। तो फर्स्ट जो मेरा कोर्स कंटेंट रहेगा उसके अंदर आपको पीसी असेंबलिंग, उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं पीसी असेंबलिंग में, मैं बात करूं बेसिक कंपोनेंट के बारे में, तो लाइक दिस इज नोन एज अ प्रोसेसर, ये सिस्टम का ब्रेन है, इट इज नोन एज सीपीयू और प्रोसेसर। दिस इज नोन एज अ प्रोसेसर, ये एक सेमी डिवाइस है डिजाइन बाय इंटेल एंड एएमडी। पूरे वर्ल्ड में दो ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेल एएमडी, जो डिजाइन करती है ये, एंड इट इंसर्ट ऑन द मदरबोर्ड, ये यहां लगता है मदरबोर्ड के ऊपर, ये मदरबोर्ड है, पीसीबी बोलते हैं इसको, पीसीबी प्रिंटर का बोर्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं प्रोसेसर, और इसके साथ जो सेकंड कंपोनेंट को बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। जो डिस्प्ले आएगा वो इस रैम पे आता है आपका, तो रैम को हम इस स्लॉट में इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे रैम। तो ये रैम स्लॉट है, फर्स्ट कंपोनेंट प्रोसेसर, सेकंड रैम, थर्ड इज अ मदरबोर्ड। अब इन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं चलाने के लिए हमें नीड है पावर सप्लाई की, तो इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई, और इट इज आल्सो नोन एज एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो आपके ऑफिस में जो घर में एसी वोल्ट आ रही है, ये उस एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहां से 12 वोल्ट 5 मिलेगी आपको मदरबोर्ड के ऊपर, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, डिवाइसेस हैं, वो काम करेंगे आपकी पावर सप्लाई एसएमपीएस। देन स्टोरेज मीडिया, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसे वेस्टेज कंपनी की है, ये 500 जीबी की आती है, 1 टीबी 2 टीबी 4 टीबी में आती है आपकी ये हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके इंटरफेस को बोलते हैं साटा। नाउ द मार्केट में जो अवेलेबल है उसका नाम है साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसको अटैच करने के लिए वी नीड अ इंटरफेस केबल, दिस केबल इज नोन एज अ साटा केबल। इस केबल थ्रू मैं हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड पे अटैच करूंगा, तो मदरबोर्ड जहां भी इसका इंटरफेस होगा वहां पे इसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो हमने हार्ड ड्राइव को अटैच कर दिया है ऑन द मदरबोर्ड विद द हेल्प ऑफ डाटा केबल, साटा केबल। तो ये भी बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं। दिस इज नोन एज अ डीवीडी राइटर। अगर आप डीवीडी प्ले करनी है, कोई सीडी प्ले करनी है, तो दिस इज द मेन डिवाइस। इट आल्सो नोन एज ओडीडी, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये बेसिक पार्ट है। आपको इसकी नॉलेज है, आपको ये सैम्पल करना आता है, इन द कैबिनेट डेस्कटॉप में फिट करना आता है, तो इसको हम बोलते हैं पीसी असेंबली। डिस्प्ले नहीं आ रहा, रैम का फॉल्ट है, हार्ड डिस्क का फॉल्ट, किसका फॉल्ट है? अगर आपको असेंबली की प्रॉपर नॉलेज है तो आप प्रॉपर सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। यू शुड हैव टू ट्रबल शूट द सिस्टम। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है ओएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले असेंबलिंग आना चाहिए आपको, देन जो ओएस की इंस्टॉलेशन है वो आपको आना चाहिए आपको। नाउ ओएस हमने इंस्टॉल कर लिया है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं। आफ्टर ड्राइवर इंस्टॉलेशन वी नीड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपकी जॉब है किसी बैंक में एज आईटी सपोर्ट, तो वहां पर नीड होगी एमएस ऑफिस की, उनको नीड हो एमएस ऑफिस की। तो आपको एमएस ऑफिस जिसका वर्जन हो 10 या 13, जो भी बैंक की डिमांड है, 16 चाहे हो, वन चाहिए आपको। उनको पीडीएफ फाइल ओपन करनी है, तो नीड है अडोब रीडर, फॉक्सी रीडर। काफी सारे इसके एडिशन आते हैं अडोब रीडर्स के। विनरा जिप फाइल है। They need some media player like VLC. ये कुछ सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम में वायरस ना आ जाए तो मेन कंपोनेंट एंटी वायरस। कुछ ये बेसिक सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट को आने चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उनके अपने को सॉफ्टवेयर है, चाहिए सॉफ्टवेयर लाइक उनको चाहिए एक रिमोट पे टीम व्यूअर और एक है एनिडेस्क।
ये सॉफ्टवेयर कैंडिडेट को डाउनलोड करने में आना चाहिए, इट शुड बी इंस्टॉलेशन। डाउनलोड करना मुझे आ गया है, इंस्टॉल करना भी चाहिए मुझे इसको, क्योंकि वो कहेंगे कि आपको सर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सिस्टम पे, चाहे वो सिस्टम आपके लैपटॉप पे करना हो, चाहे डेस्कटॉप पे करना हो, चाहे सर्वर पे करना हो, सेम है इसका प्रोसीजर आपका। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, अडोबे एडिटर हो गया, विंडोज, वीएलसी, एंटीवायरस एक्सेट्रा, और कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के जो उनको चाहिए होंगे वर्क करने के लिए। आफ्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टूडेंट को एक मेन कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट जॉब करता है कंपनी में और वहां कंप्लेंट आती है कि सिस्टम i5 है, 8 GB है, बट सिस्टम वो हैंग कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है। तो वहां पे ओएस का टॉपिक है एक इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडस्ट्री। सिस्टम हैंग हो रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, सिस्टम नहीं स्टार्टअप हो रहा, प्रोग्राम नहीं इंस्टॉल हो रहे, विंडो नहीं स्टार्ट हो रही प्रॉपरली, तो वहां पे कैंडिडेट ने कुछ टूल यूज करने होते, लाइक वो एम्प्टी करेगा, प्रीफेच, वो एम्प्टी का टेम्प, रीसेंट, डिस्क क्लीनअप, डीफ्रेगमेंटेशन, स्टॉप, ऑटो रन प्रोग्राम, बेसिक कमांड्स है जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम की सी ड्राइव एंड रैम को फ्री कर सकते हो। जितना आपका सी ड्राइव और रैम फ्री रहेगा उतना सिस्टम आपका बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये इंडस्ट्री की नीड है कि अगर आपको हफ्ते में या विद द वीक, विद द वन मंथ में आप ये काम करना पड़े, तो ये आपका टास्क होगा कि आपको एक टास्क परफॉर्म करना होगा और उसके अकॉर्डिंग सिस्टम उनका बेटर रन करेगा। ये ओएस का पार्ट है। देन आता है यूजर अकाउंट। अब सिस्टम का यूजर अकाउंट है, उस यूजर अकाउंट पे लगा हो पासवर्ड, तो एम्प्लॉय भूल गए से पासवर्ड क्या है, देन वी हैव नॉलेज चाहिए हमें कि ये यूजर अकाउंट का नाम क्या है और उसका पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। पासवर्ड ब्रेक करना है, एक न्यू यूजर अकाउंट बनाना है, उस पर पॉलिसी रन करनी है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम यूजर अकाउंट। ये भी ओएस का पार्ट है। देन बैकअप एंड रीस्टोर। ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, इन फ्यूचर क्रैश हो गया, विंडो करप्ट होगी तो क्या होगा, तो पेड है, रिकवरी नहीं है हमारे पास। उसकी रिकवरी बनाने के लिए हमें नीड है एक सॉफ्टवेयर की। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक टूल है, उसको बोलते हैं बैकअप। विंडो इंस्टॉल है, ओएस के साथ आपने उसका बैकअप ले लिया, उसके साथ जितने सॉफ्टवेयर है, डाटा है, सभी का बैकअप बन गया। इन फ्यूचर अगर डाटा क्रैश होता है, विंडो क्रैश होती है, करप्ट होती है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं रीस्टोर, हैव टू रिटर्न बैकअप एंड रीस्टोर। देन आता है सिक्योरिटी। कोई वेबसाइट को ब्लॉक करना है, किसी साइट के प्रोग्राम को रन करना है, उसको ब्लॉक करना है, सिक्योरिटी। देन ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रबल शूटिंग ये बहुत नीड है इंडस्ट्रीज में। किसी ऑफिस में, किसी बैंक डिपार्टमेंट के अंदर उनका विंडो ओरिजिनल है बट वो चल नहीं रहा, हाउ वी रिकवर, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर उसको रिकवर करने का, वापस लाने का। और विंडो 10 कॉस्टली है, ये तो नहीं है आप कहोगे सर नया इंस्टॉल कर देते हैं, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है। उस केस में आपको उसी प्लेटफॉर्म को रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू रीस्टोर। तो बैकअप नहीं बना हुआ, रिस्टोर करना है। कुछ टाइप्स है, लाइक एक है एडवांस्ड बूट ऑप्शन। एडवांस्ड बूट ऑप्शन एक होता है रिपेयर योर कंप्यूटर।
इनके थ्रू आप रनिंग प्लेटफॉर्म में अगर प्रॉब्लम आ रही है उसे रिस्टोर कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्रीज की नीड है जो हम कवर करेंगे इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्या प्रोसीजर है, क्या टाइप्स है, फुल डिटेल में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है ओएस, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। इसके बाद रन होगा आपका बेसिक हार्डवेयर, जिसको आप मॉड्यूल सेकंड बोल सकते हो, बेसिक हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है लाइक प्रोसेसर, उसकी स्पीड, एफएसबी, इंस्टॉलेशन, एलजीए, पीजीए, क्या परफॉर्मेंस है, कौन से मदरबोर्ड पे और कौन सॉकेट पे कौन सा अटैच करेंगे, इंटेल का i7 उसके क्या फीचर्स है, एएमडी का एथलॉन है या बुलडोजर है या फिनोम है या रेजन है, उससे क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम इसमें करेंगे डिस्कस। उसके बाद रैम की टाइप्स, रैम DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसकी क्या एफएसबी है, उसकी क्या जीबी है, कौन से मदरबोर्ड में कौन सी रैम लगा सकते हैं, कौन स्लॉट में लगा सकते हैं। देन उसकी ट्रबल शूटिंग, अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो हम कैसे कर सकते हैं, रैम का फॉल्ट है कि बोर्ड का फॉल्ट है, मे बी रैम लूज लगी हो, डिस्कस इन रैम। देन मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन से कंप्यूटर अटैच होते हैं लाइक नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सुपर आई चिप, क्लॉक आईसी, ऑडियो आईसी, लैन आईसी, जो उसके मेन 7 एसएमडी चिप है वो डिस्कस मदरबोर्ड, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आल्सो दोनों। देन पावर सप्लाई एसएमपीएस के कौन सी वायर पे कितनी वोल्टेज आती है, लाइक येलो वायर पे प्लस 12 वोल्ट आती है, एसएमपीएस के येलो वायर पे 12 वोल्ट होती है, रेड पे 5 वोल्ट होती है। तो हमें इसको चेक करना है विद मल्टीमीटर से। कई बार क्या होता है पीसी ऑन नहीं होता, हम कहते हैं मदरबोर्ड फॉल्टी है, पर फॉल्ट होता है एसएमपीएस का। अगर सप्लाई में से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट नहीं बन रहा होगा तो बोर्ड आपका ऑन नहीं होता आपका। तो उस सप्लाई क्या चेक करनी है, कौन सी वायर पे कितनी वोल्टेज आ रही है, तो क्या प्रोसीजर है, डिस्कस इन द पावर सप्लाई, जिसको बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। आफ्टर दिस स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज में आपका हार्ड ड्राइव, जो न्यू हार्ड ड्राइव आ रही है नाम है एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस, हार्ड डिस्क स्टोरेज में आएगा। फिर डीवीडी, राइटर, पेन ड्राइव, ये सब आपका स्टोरेज में आ जाएगा। देन वी डिस्कस प्रिंटर। अब प्रिंटर होते 3 तरह के आपकी, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, बोलते हैं डीएमपी, जिसके अंदर पिन के थ्रू हम प्रिंटिंग करते हैं। सेकेंड प्रिंटर होता है लेजर जेट, जिसमें हम डालते हैं पाउडर, लेजर प्रिंटर बोलते हैं इसको। थर्ड होता है इंक जेट, जिसमें हम डालते हैं इंक। तीनों प्रिंटर की ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड उसका पूरा असेंबलिंग तीनों प्रिंटर का होगा इसके अंदर प्रिंटर्स में। फिर इसकी टेस्टिंग कराएंगे बाद में आप। देन स्कैनर, एक इनपुट डिवाइस है, टाइप्स होती है इसके, फ्लैट पैड, शीट पैड, ड्रम स्कैनर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसे कैसे आपने हैंडल करना है, मैनेज करना है, ठीक करना है। देन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस एंड मॉड। ये कुछ बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसको मिलाकर आपका पीसी तैयार होगा। अब हम बढ़ेंगे थर्ड मॉड्यूल में, जो एक रिपेयरिंग सेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं कि ये चिप लेवल, चिप को रिपेयर करना है, चिप को चेंज करना है, मदरबोर्ड में फॉल्ट हो गया है, असेंबली खराब हो गया है, उसे कैसे आप ठीक करोगे, हाउ टू रिपेयर द मदरबोर्ड, लैपटॉप, प्रिंटर। तो उसके लिए पहला ऑप्शन होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, आपको नॉलेज हो बेसिक कंपोनेंट्स की। अब मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बारीक कंपोनेंट लगे, लाइक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक एसएमडी है, आईसी है, जो बोलते हैं मॉसफेट है, ये इंडक्टर है, कॉइल है। तो ये सब बेसिक कंपोनेंट है, इन्हें कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे चेक करते हैं, टेस्टिंग क्या है। कैपेसिटर फूल गया है, हम कहते हैं कैपेसिटर खराब हो गया जी, चेंज कर दो उसको, तो वो चीज कैसे करनी है, वो चीज आएगी आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। तो यहाँ हम करेंगे करंट, डिस्कस करेंगे करंट एंड वोल्टेज, करंट क्या होता है, एसी करंट, डीसी करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है। देन रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं रजिस्टर कंपोनेंट को,
इंडक्टर, कॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, it is also known as MOSFET, then IC। तो ये कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग होती है। तो रेजिस्टेंस कैसे यार अटैच करना है, सिंबल क्या है, इंडक्टर कैसे सोल्डर करते हैं, कैपेसिटर की टेस्टिंग क्या होती है, नेगेटिव साइड कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग क्या है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर उसकी टेस्टिंग क्या है, गेट ड्रेन सोर्स क्या होता है उसका, कैसे चेक करते हैं कि वर्किंग है फॉल्टी है, कौन से नंबर पे लगाना है, तो सब कुछ आएगा आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। इतना होने के बाद हम फिर टेस्ट करेंगे अपना SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, लास्ट ऑप्शन है चिप लेवल का रिपेयरिंग का, डिटेल में जाएंगे हम। अब SMPS के हर एक सेक्शन की हम रिपेयरिंग, टेस्टिंग एंड करेंगे, इसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे आप, इसका पावर सेक्शन कौन सा होता है, कौन सा है, इसका कौन सा, हमें कैसे चेक करना है कि रजिस्टर फॉल्टी है, कैपेसिटर फॉल्टी है। SMPS मदरबोर्ड की टेस्टिंग होगी इसके अंदर, फिर आपकी सारे पार्ट की, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, सुपर है चिप, पावर सेक्शन उसको बोलते हैं VRM सेक्शन बोलते हैं इसको, देन लैपटॉप की असेंबलिंग, दोबारा से टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग। इस रिपेयरिंग करने का बेनिफिट ये है, किसी पर्सन ने कंपनी में एज अ IT में जॉब करनी है, एज अ रिपेयर सेक्शन में करना, काम करना है, जहां उसने अपना कोई बिजनेस करना, अपने शॉप खोलने, अपने ऑफिस खोलना रिपेयरिंग केस में, तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिपेयरिंग का। मदरबोर्ड आएगा, SMPS आएगा, लैपटॉप आएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं उसकी, रैम कैसे चेंज करते हैं उसकी, हार्ड डिस्क खराब होगी लैपटॉप की, वो कैसे चेक करेंगे, आपकी SSD आएगी, कौन सी हार्ड डिस्क में लगेगी, आपकी वाईफाई नहीं चल रहा लैपटॉप है, चेक करेंगे, तो प्रॉपर इसमें आपका सेक्शन में रहेगा। तो ये पूरी डिटेल है आपकी हार्डवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से ओवर से लेकर डिटेल अप टू द हार्डवेयर, ये रहेगी आपकी। और इतना करने के बाद आप किसी भी IT इंडस्ट्रीज में एज अ IT सपोर्ट हार्डवेयर में, इन हार्डवेयर सेक्शन में जॉब कर सकते हो। कभी बिजनेस करना है, कभी जॉब करनी है, वो भी कर सकते हो। आपने कोई मार्केटिंग करनी है, सेल्स की, वो भी कर सकते हो आप। कोई प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी, सब जॉब में आप फिजिबल फोर्स करेंगे। अब हार्डवेयर का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। कोर्स कंप्लीट के बाद अब जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, तो हार्डवेयर के बेस पे बहुत सारे एरियाज हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। अब कौन कौन से एरियाज हैं और जॉब की क्या एलिजिबिलिटी वहां पे रहेगी, बात करने जा रहा हूं उसके बारे में। तो फर्स्ट जॉब का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन। जिस कैंडिडेट को विंडोज इंस्टॉल करनी आती है, पीसी वो असेंबल कर सकता है, लैपटॉप असेंबलिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे HP में जॉब कर रहे हैं, HP है, विप्रो है, डेल, लिनोवो, ये सब लैपटॉप कंपनियां ने। HP प्रिंटर कंपनी में जॉब कर रहे हैं बच्चे, और पंजाब, ऑल ओवर इंडिया में और फॉरेन में बच्चे जॉब कर रहे हैं। जिस बच्चे ने हार्डवेयर सीख लिया है वो किसी भी HP के लैपटॉप को, प्रिंटर को मैनेज कर सकता है। उसकी ड्रम की प्रॉब्लम है, प्रिंटर की प्रॉब्लम है, वो जॉब कर सकता है। इसमें हम बोलते हैं टेक्नीशियन। देन होता है डेस्कटॉप सपोर्ट, ये जॉब का फर्स्ट लेवल है, टेक्नीशियन लेवल, इसको हम लेवल 0 बोलते हैं। फ्रेशर जब एंट्री होती है जॉब की, डेस्कटॉप सपोर्ट। अब कंपनीज में, बैंक्स में सिस्टम लगे हुए हैं, अब पीसी में विंडो की प्रॉब्लम आ गई है, प्रिंटर नहीं चल रहा, प्रिंटर में पेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी चेक करने के लिए होते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, हार्डवेयर की जॉब है ये भी। अब सर्वर पीसी है, वो पीसी होता है, सर्वर पीसी होता है, तो सर्वर के अंदर ड्राइवर नहीं काम कर रहे, सर्वर में OS काम नहीं कर रहा, तो वहां पे ये भी जॉब है। तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल, ऐसे लेवल बनते हैं बच्चे की जॉब्स के लिए।
हार्डवेयर करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कैंडिडेट के लिए, चाहे उसने +2 किया हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसके बाद वो किसी भी हार्डवेयर सेक्शन में, हार्डवेयर फील्ड में जॉब कर सकता है और इसका पे से बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग 15,000। अगर हम बात करें लोकल सिटीज की तो 10 से 15,000, अगर आप मेट्रो में करोगे, नोएडा दिल्ली में करोगे तो 20,000 है, 20,000 पर मंथ का आपका स्टार्टिंग है जॉब का। और नॉट इंडिया या पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाकर आप हार्डवेयर की जॉब कर सकते हो, इन द रिपेयरिंग सेक्शन में, मेंटेनेंस में, फील्ड में भी जॉब आपकी है। तो जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप ये कोर्स के बाद ये अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब हमने हार्डवेयर कर लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्किंग का। अगर मैं कहूँ आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में अकेला हार्डवेयर जो है उसकी एलिजिबिलिटी भी है, बट अगर आपने पूरे आईटी में, अगर आपने आईटी में बात कर रहा हूँ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मुझे हार्डवेयर के साथ नेटवर्किंग भी सीखना चाहिए। हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग, इसमें फुली जिसको बोलते हैं हम आईटी सेक्टर, दिस इज आईटी सेक्टर। तो हमारी 100% जॉब इसमें गारंटी है आपकी। अगर आपने पूरा कोर्स किया हुआ है तो इसमें आपकी 100% गारंटी है इस कोर्स के बाद। अब नेटवर्किंग में क्या है? व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मींस सिस्टम्स को, दो नोड को, दो पीसीस को आपस में जोड़ना। वी हैव टू कनेक्ट, मैं आपस में जोड़ रहा हूं। तो आपने देखा होगा पूरा वर्ड नेटवर्क पे है, नेटवर्क, और इसी का एक पार्ट है इंटरनेट। इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हार्डवेयर मुझे आता है, सिस्टम में असेंबल कर सकता हूं, मुझे विंडोज इंस्टॉलेशन आती है, पर अगर मल्टीपल सिस्टम अटैच है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हर जगह पे वी हैव अ मल्टीपल पीसी। अब 50 सिस्टम लगे हुए हैं किसी ऑफिस में, 100 सिस्टम लगे हुए किसी कॉलेज में, मुझे उन सिस्टम को आपस में जोड़ना है। दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर। ऑफिस में एक ही प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर को 50 पीसीस को आपस में कनेक्ट करना है, तो वहां पे ऑप्शन आती है नेटवर्किंग की, वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर अ जॉब। तो नेटवर्किंग हर जगह पे है, जहां भी 2 पीसी लगे हुए हैं, 2 या उससे ज्यादा पीसी अगर अटैच है, तो वहां पे नेटवर्किंग पॉसिबल है, नेटवर्किंग ही होगी, उसके बिना वो शेयर नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग चाहिए क्या हमें? जस्ट बेसिक नॉलेज चाहिए हमें। किसके लिए? फॉर नेटवर्किंग के लिए बेसिक नेटवर्किंग पहले मुझे आना चाहिए इसके लिए। उसमें क्या होता है, लैन पोर्ट क्या होता है, इसमें बोलते हैं इंटरनेट पोर्ट क्या होता है, उसके बाद स्विच और हब डिवाइस क्या है, केबल्स कौन कौन सी केबल अटैच होती है उसके साथ, एंड आईपी एड्रेसिंग। ये एक बेसिक नेटवर्किंग का कंसेप्ट है। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूं 192.168.1.1, ये एक आईपी एड्रेस है, आईपी वर्जन 4 बोलते हैं इसको, आईपी वर्जन 4। तो ये नेटवर्किंग का बेसिक शुरू हो जाएगा यहाँ से आपको। अगर आपको आईपी की नॉलेज है, लैन कार्ड की नॉलेज है, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल होस्ट को आपस में अटैच करता है। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके, तो ये स्विच है, दिस इज नोन एज अ स्विच। अगर मुझे मल्टीपल होस्ट, ये 24 पोर्ट का एक इंटरफेस स्विच है, यहाँ पे मुझे मैं 24 सिस्टम को अगर आपस में अटैच करना है, तो ये मैं लगाऊंगा अपने रैक में। तो ये सिस्को कंपनी है, सिस्को कंपनी का ये मैनेजेबल स्विच है, जिसको अटैच करके मैं अपने मल्टीपल होस्ट को आपस में शेयर कर सकता हूं। प्रिंटर को शेयर करना है, मुझे डाटा शेयर करना है, मुझे हार्ड डिस्क शेयर करनी है, एवरीथिंग शेयर विद दिस डिवाइस नोन एज स्विच। अगर मुझे स्विच की नॉलेज है, लैन कार्ड की नॉलेज है, केबल होती है नेटवर्किंग में, लाइक यूटीपी केबल, एक आ रही है फाइबर ऑप्टिकल, उसकी नॉलेज है, उसकी इंस्टॉलेशन आती है मुझे, तो मैं ये काम कर सकता हूं। अब यूटीपी केबल है, उसकी केबल होती है, उसको केबल क्रिपिंग होती है, केबल की कलर कोडिंग करनी है, कलर कोडिंग के बाद उसको कनेक्टर में, उसको बोलते हैं RJ45, उसमें अटैच करना है केबल को। तो सब ये बेसिक नेटवर्किंग का पार्ट है। आईपी एड्रेसिंग वर्जन 4 हो गया, वर्जन 6 हो गया, ये सब बेसिक नेटवर्किंग है। यहां करने के बाद
ये कोर्स जब हो जाएगा बेसिक आपका, तो आप एलिजिबल हो किसी भी स्मॉल स्केल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं कि ये नेटवर्किंग का टेक्नीशियन लेवल 0 है आईटी सेक्टर में। बट आपको क्या होता है, कंपनी में राउटर लगे होते हैं, मॉडल लगे होते हैं, स्विच में एक लिमिटेशन है। मैं एग्जांपल स्विच की, स्विच एक ही नेटवर्क को आपस में अटैच कर सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास 3 पीसी हैं, we have 3 होस्ट, इन तीनों के हम आईपी एड्रेस मैं यहां पर लिख देता हूं आपको मैं। तो सिस्टम फर्स्ट का आईपी है 192.168.1.2, सेकंड सिस्टम का आईपी है 192.168.1.4, थर्ड जो होस्ट है इसका आईपी है 192.168.2.5। तो ये क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है, और क्लास सी में क्या होता है, नेटवर्क आईडी जो होती है वो 24 बिट होती है। मतलब मैं तीनों बॉक्स सेम चाहिए मुझे अगर आपस में शेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों बॉक्स ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं यदि यहाँ टू कम्युनिकेट। बट थर्ड का जो नेटवर्क आईडी है वो यहाँ देखो चेंज हो रहा है, अब 2 आ रहा है, यहाँ 1 था, मतलब ये सिस्टम इनके साथ शेयर नहीं कर सकता। मीन अगर मुझे नेटवर्किंग स्विच पे करनी है तो किसी स्कूल कॉलेज किसी डिपार्टमेंट में शेयरिंग पॉसिबल है, बट इन द फील्ड में नेटवर्किंग करनी है तो वहां पर स्विच फिजिबल नहीं है, क्योंकि स्विच एक ही नेटवर्क को आपस में कंबाइन करता है, डिफरेंट नेटवर्क को अटैच नहीं कर सकता। तो स्विच को ओवरटेक करने के लिए जो सिस्को डिवाइस का नाम है राउटर, हमें राउटर अटैच करने पड़ते हैं। मैं आपको राउटर दिखाता हूं अभी आपको। दिस डिवाइस इज नोन एज राउटर। ये भी सिस्को कंपनी का है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन है ये, इसका फ्रंट पैनल है एंड दिस इज देयर बैक पैनल, ये इसका बैक पैनल है। डिफरेंट नेटवर्क की केबल यहाँ पे आएगी, एक केबल मान लो किसी और एरिया से आ रही है, किसी और एरिया से आ रही है, उन दोनों केबल को मुझे यहाँ पे अटैच करना होगा, पावर देनी है, इसको सेटिंग करनी होगी, तो इसको हम बोलते हैं राउटर। जो राउटर की सेटिंग है, इस प्रोग्राम को बोलते हैं CCNA। एक सिस्को का इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फिजिबल है, CCNA। किसी भी कंपनी में अगर आपने आईटी जॉब करनी है नेटवर्किंग की, तो उसके लिए फर्स्ट नीड होती है CCNA, कि कैंडिडेट ने CCNA किया हो। CCNA सिस्को कंपनी का नाम है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। किसी भी कंपनी का जो गेटवे है, एंट्री लेवल है, वो CCNA नेटवर्किंग फील्ड के लिए। राउटिंग एंड स्विचिंग भी बोलते हैं इसको हम, राउटिंग एंड स्विचिंग। ये एक इंटरनेशनल है कोड है, एक इंटरनेशनल एग्जाम कोड है, इंटरनेशनल कोर्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फिजिबल है। नॉट इंडिया, किसी भी कंट्री में जाकर, कनाडा है, इंग्लैंड है, रशिया है, किसी भी कंट्री में जाकर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आप इस बेस पे जॉब कर सकते हो। इसका एग्जाम होता है, एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम किस होता है, राउटिंग पे। राउटर क्या होता है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की राउटिंग प्रोसेस क्या से क्या प्रोटोकॉल्स है, स्विच की, स्विच में आता VLAN, इंटर VLAN, STP, VTP, ये स्विच के कुछ प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं। उसके बाद ACSS कंट्रोल लिस्ट, VPN, WAN, ये CCNA कुछ प्रोग्राम के टॉपिक है, नाम जो बता रहा हूं आपको मैं। तो अगर आपने CCNA करनी है तो आपको उससे बोलते हैं कि आपको राउटर पे काम चाहिए एंड स्विच पे काम चाहिए आपको। तो आपको बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज हो चुकी है, आईपी एड्रेस क्या होता है, बट फील्ड में स्विच नहीं काम करता, फील्ड में राउटर्स काम करती हैं। तो डिफरेंट एक्सचेंज को, 3 एक्सचेंज है, 50 एक्सचेंज, पूरे वर्ल्ड को अगर आप कहते हो इंटरनेट से जोड़ रहे हो, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो प्रोसेस है उसका बोलते हैं राउटिंग एंड स्विचिंग, जो CCNA का पार्ट है। तो कैंडिडेट को ये तो आना ही चाहिए, मस्ट है। अगर आपने आईटी सेक्टर में एज अ IT स्पोर्ट
आईटी सपोर्ट, जॉब है आईटी सपोर्ट, मुझे नेटवर्क देखना है, बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूं, मैं वोडाफोन में जॉब कर रहा हूं, एयरटेल में जॉब कर रहा हूं, तो वहां नेटवर्क डाउन हो गया है। वो नेटवर्क जो कैंडिडेट देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दे आर नोन एज आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तो उस आईटी सपोर्ट इंजीनियर को नीड होती है सीसीएनए की, ये इसका प्रोफाइल है आईटी सपोर्ट इंजीनियर। अब आपको नेटवर्किंग देख ली, और ये नेटवर्किंग होती है वो लैन लोकल नेटवर्क, मैन मेट्रो एरिया एंड वैन वाइड एरिया, तीनों नेटवर्किंग में कवर होती है आपकी सीसीएनए में, आपकी लैन मैन एंड वैन। अब नेटवर्किंग विश्व की है, आपकी नेटवर्किंग चल रही है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ काम करना है, मुझे फेसबुक पे काम करना है, जीमेल पे काम, मुझे किसी को जीमेल सेंड करनी है। जब जीमेल जो है वो डाटाबेस कहां पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो कंपनी के डाटा सेंटर होते हैं, जो डाटा सेंटर होते हैं वहां पे मशीन्स लगी होती हैं, वहां नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क लगी होती हैं, और वहां पे मेरी मेल्स, मेरी डाटा वहां पड़ा होता है। तो वो सर्वर्स होते हैं, उसको डील करता है माइक्रोसॉफ्ट। सिस्टम के बाद जो सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल, बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी नेम इज माइक्रोसॉफ्ट and code exam is MCSA, Microsoft Certified System Administrators. Microsoft Certified System Administrator. अब कैंडिडेट ने सर्वर ओएस पे काम करना है, सर्वर बड़े सिस्टम। अभी तक जो बेसिक ओएस सीखा था हमने, उसमें था विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। इट इज आल्सो नोन एज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्लाइंट ओएस था जो सिंगल यूजर के लिए है। जो सर्वर ओएस होते हैं इसमें बोलते हैं मल्टी यूजर, जिसको 1000 मिलियन यूजर जिसको यूज करते हैं। तो सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, देन उसकी होती है रोल कॉन्फ़िगरेशन। मुझे सर्वर से कुछ काम करवाने हैं नेटवर्क के अंदर, लाइक मुझे सर्वर को कहना है कि आपने आईपी देना है 500 पीसीज को। 10 सिस्टम को तो एज ए सिंगल ह्यूमन बीइंग आईपी मैनेज कर सकता है, बट 1000 पीसीज को अगर आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रिमोटली, तो वहां पे सर्वर का प्रोटोकॉल है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल सर्वर का नंबर ऑफ पीसीज को आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑन द लीस्ट पे। देन डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, google.com, इसकी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। google.com एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है एक आईपी पे काम करती है 172.217.16.60। ये एक आईपी एड्रेस है गूगल का। और एज अ ह्यूमन बीइंग नाम याद करना इजी होता है मेरे लिए, एंड आईपी याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने 500 फ्रेंड के नाम तो लिखवा सकता हूं, बट मैं 10 आईपी याद नहीं कर सकता, 10 उनके फोन नंबर याद नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए जो वेबसाइट साइट्स होती हैं वो आईपी पे काम करती हैं, ये आईपी एड्रेस है और ये नेम है। तो सर्वर की वो सर्विस जो नेम को आईपी में रिजॉल्व करती है, एंड फिर आईपी को नेम में रिजॉल्व कर आपके सिस्टम में वेबसाइट खोल देती है। इसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। WDS, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे विंडो इंस्टॉल करनी है रिमोटली थ्रू सर्वर। थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम मुझे रेडी करने हैं विद इन अ डे। तो सर्वर का एक फीचर है WDS। अगर वही इंस्टॉल होगा तो मैं किस सिस्टम पे रिमोटली या लोकली विंडो इंस्टॉल करवा सकता हूं। AD, एक्टिव डायरेक्टरी, किसी भी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का जो बैकबोन है वो ये होता है एक्टिव डायरेक्टरी। SBI.com, PNB.com, HDFC.com, हर एक बैंक का अपना एक डोमेन होता है। उस डोमेन कैसे मैनेज करना है, यूजर कैसे ऐड करनी है, प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करना है, सर्विस कैसे अप्लाई करनी है। अब सर्वर लगा हुआ SBI का हेड ऑफिस इसका मुंबई है, तो मुंबई सर्वर बैठकर उन्होंने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करवाना है ऑल ओवर इंडिया। तो
तो वो अपने सर्वर में थ्रू एडी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे और वो एडी सर्वर हर एक ब्रांच ऑफिस में, हर एक हेड ऑफिस में, हर एक रीजनल ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। तो वो चीज को बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, या इसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। ये सर्वर का फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का। मुझे वेबसाइट रन करवानी है तो हम इसको बोलते हैं वेब सर्वर। सर्वर में कैसे वेबसाइट अपलोड होती है, इसको बोलते हैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये सारे सर्वर्स के रूल्स होते हैं और बहुत सारे रूल्स है इसके। प्रिंटर सर्वर होता है, रिमोट सर्वर होता है, एक्टिव सर्वर होता है। तो ये सब डिफाइन होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि बैकएंड पे जो डाटा सेंटर बना है इसको बोलते हैं डाटा सेंटर। एग्जांपल डाटा सेंटर की मैं फेसबुक का, गूगल का अपना डाटा सेंटर होगा जहां पे थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम लगे होंगे। मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिलियंस ऑफ यूजर का डाटा कैरी करने के लिए। तो वो चीज डिफाइन कर रहा है, समझा रहा हमें माइक्रोसॉफ्ट। तो इतना कोर्स करने, बेसिक आपको नेटवर्किंग आ गई है, बेसिक मुझे नेटवर्किंग की नॉलेज हो चुकी है, CCNA की नॉलेज हो चुकी है, राउटिंग की, एंड सर्वर MCS से कर लिया। देन वी आर एलिजिबल टू एंटर द IT सेक्टर। और यही फील्ड है जो एवरग्रीन है। आपको बेसिक हार्डवेयर कर लिया है, कंप्लीट हार्डवेयर के बाद नेटवर्किंग की कोचिंग ले ली है, कोर्स खत्म कर लिया है, तो आप इस फील्ड में एज अ IT जॉब कर सकते हो। अब नेटवर्किंग का जितना भी इंफ्रा है, 80 to 85% इंफ्रा है वो डील करती है सिस्को। पूरे वर्ल्ड में जो राउटर स्विच अटैच होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, नेटवर्किंग होती है, हार्डवेयर नेटवर्किंग, तो वो सिस्को डील करती है। तो सिस्को का जो गेटवे है, फर्स्ट है CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। दिस इज एंट्री लेवल। पहले कैंडिडेट ने ये एग्जाम पास करना है। एक इंट्रेंस एग्जाम है, पूरे वर्ल्ड वाइड जॉब होती है। CCNA के बाद आता है CCNP, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। CCNA कर ली है, मुझे आप नेटवर्क को डील करना है, मुझे विप्रो सर्वर संभालना है, मुझे वोडाफोन नेटवर्क देखना है पंजाब का, तो मैं वहां पे प्रोफाइल में आ जाऊंगा CCNP पे, नेटवर्क प्रोफेशनल। अब जो ऑल ओवर इंडिया का नेटवर्क देखता होगा जोन वाइज, उसको बोलते हैं CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। वो पर्सन जो IP डील करता है, कोई इंफ्रा डिजाइन करता है कि पंजाब के अंदर वोडाफोन अगर काम कर रहा है, एयरटेल काम कर रहा है, जियो काम कर रहा है, तो उसका नेटवर्क क्या है, उसका ID क्या है, वो कौन से IP पे काम करे, कौन सी क्लास में काम करे, तो वो होता है CCIE, इंटर नेटवर्किंग एक्सपर्ट। ये इसका मेन सर्टिफिकेशन एग्जाम है CCNA का। इसके बाद जॉब्स के बारे में बात होगी, हमारी कोर्स के बारे में बात होगी है। तो ये गुरुकुल का एक एवरग्रीन कोर्स है हार्डवेयर नेटवर्किंग का। अगर कैंडिडेट ने +2 किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया, किसी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हुआ, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इन एंड स्ट्रीम, तो वो ये कोर्स करके किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एज अ टेक्नीशियन हार्डवेयर लेवल जॉब कर सकता है, नेटवर्किंग लेवल जॉब कर सकता है। इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लास्ट 10 ईयर से गुरुकुल के मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं एज IT टेक्नीशियन, IT सपोर्ट, IT एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर, टेक्नीशियन लेवल की जॉब कर रहे हैं। एवरग्रीन जॉब्स है। हमने हार्डवेयर नेटवर्किंग के कोर्स के बारे में बात कर ली है, कौन कौन सी कोर्स की अपॉर्चुनिटीज है, क्या बेनिफिट्स है कोर्स के, और कौन सी कंपनी जॉब कर सकते हो। तो गुरुकुल का 100% जॉब प्लेसमेंट है आफ्टर दिस कोर्स। ये 5 to 6 मंथ का कोर्स है, एवरेज 6 मंथ का कोर्स है। ये नेटवर्किंग हार्डवेयर कर लिया आपने, उसके बाद कोर्स खत्म होने से पहले ही बहुत सारे बच्चों की जॉब लग जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं आपने +2 कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई भी स्ट्रीम में जॉब करनी है, कोई भी फील्ड में जॉब करनी है, तो आपके लिए एलिजिबल हो। नीचे दिए लिंक पे आप क्लिक करिए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी कमेंट तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो अपने।